हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये ड्रेस को मैंने अम्ब्रेला लुक दिया हुआ है। यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने करीबन 6 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। और इस ड्रेस में जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ये मैंने खुद की हुई है, और जो मेरी मशीन है उसी से की हुई है। आपके साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि इस एम्ब्रॉयडरी को कैसे बनाएं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी पहले से कर ली हुई है, तो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी कि एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बॉर्डर के लिए एम्ब्रॉयडरी करी हुई है जो कि आप देख रहे हैं। ये वाला पार्ट हमारा एम्ब्रॉयडरी का ट्राउज़र का है, इससे हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। यहाँ पर कपड़े को हमने 4 पार्ट में पूरा ओपन करके रख दिया है, जैसे कि जितना आर्ज होता है उतना ही पूरा खोल के रखा है, आप देख रहे हैं। इस तरह से ही हमें इस फैब्रिक को रखना है। अब हमारा जो फ्रॉक का बॉटम होगा उसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जो एक कॉर्नर से हम यहाँ पर अपना वेस्ट वाला पार्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर जितना भी हमारा वेस्ट है उसका यहाँ पर 4 पार्ट्स हम लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। हमारा वेस्ट है 28 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया, 30 इंच हो गया। तो उसका ही हमने यहाँ पर अपना 5 इंच आ रहा था, तो 5 इंच पे हमने ये राउंड मार्किंग करी है, ठीक है। तो आपको ये वाली पार्ट जो होगा ये पूरा एकदम 5 इंच पे करना है। और फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपको कैसे लेनी है, ये बॉटम की, जैसे कि हमारी लेंथ है 45 इंच। उसमें से हमने अपना टॉप वाला पार्ट को निकाल दिया। हमारा टॉप है 13 इंच का, 13 इंच हमने यहाँ पर माइनस किया। फिर यहाँ पर हम बॉर्डर को भी रेडी करेंगे, तो जितना भी हमारा बॉर्डर होगा उसको भी हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो यानी हमारा 3 इंच का बॉर्डर आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही एम्ब्रॉयडरी दिखाई थी। उसको भी हमने यहाँ पर माइनस करा 3 इंच, तो यहाँ पर 16 इंच हो गया। पूरी लेंथ में से हमने 16 इंच माइनस करके फिर यहाँ पर हमने अपनी लेंथ ले ली। तो 29 इंच हमने यहाँ पर अपनी टोटल बॉटम की लेंथ ली है। तो आपका जितना भी लेंथ होगी तो उसके हिसाब से आपको ये बॉटम वाले पार्ट को कटिंग करना है। तो जैसे कि मैं आपको राउंड करते हुए दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको ये वाले पार्ट को राउंड करना है पूरा। और ये हमारा फुल सर्कल है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 लेयर रखी हुई हैं पूरे आर्च से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा घेर आता है। जब आपको मैंने अपनी फ्रेंड में दिखाया था कितना घेर है, जब आप ऐसे कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी कटिंग होती है हमारी। अब यहाँ पर हमने देखिए वेस्ट वाला पार्ट भी कटिंग कर दिया। इस तरह से हमारा ये सिर्फ हमारे 4 पार्ट का घेर आ रहा है। बॉटम पार्ट कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने यहाँ पर फिर से 4 पार्ट में रख लिया है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटिंग करेंगे। हमारी टॉप की लेंथ थी 13 इंच पे, तो 13 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम अपना शोल्डर्स लेंगे, तो शोल्डर्स हम यहाँ पर 5.5 इंच ले रहे हैं। तो 5.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हल्का सा हम तिरछा मार्क कर रहे हैं शोल्डर्स की डाउन देने के लिए। हमने हाफ इंच पे शोल्डर डाउन दे दिया। अब जितना भी हमें अपना आर्म होल्स रखना है, तो जो हमने सेकंड मार्क किया है वहाँ से ही हम अपना मार्क करेंगे। तो 6 इंच लेंगे, ये 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना चेस्ट वाला पार्ट लेंगे। हमारा चेस्ट है 2 इंच, उसमें हम यहाँ पर हमने लूजिंग दी है 2 इंच की, तो 34 इंच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/4 8.5 इंच। 8.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। और अपना वेस्ट वाला पार्ट भी ले लेंगे। तो वेस्ट भी हम यहाँ पर अभी सीधा ही ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा चेस्ट हो उतना ही हमें यहाँ पर वेस्ट लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर जब डॉट डालेंगे तो हमारा वेस्ट पार्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अब हम इस मार्क को यहाँ पर, जैसे कि ये आर्म होल्स वाला पार्ट है, इसमें ये वाला मार्क यहाँ तक हम मिला देंगे, पूरा सीधा ड्रॉ करेंगे, नीचे की साइड को लाएंगे और ये वाला मार्क हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, चेस्ट तक के ले जाएंगे। अब इस वाले मार्क को भी यहाँ पर हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना आर्म होल्स की गोलाई देंगे। अब जो हमने पार्ट की मार्किंग करी है उस पर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे।
आर्मोल्स वाला जब पार्ट कटिंग करेंगे तो हल्का सा फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर हम बैक और फ्रंट दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो बैक वाला पार्ट को एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पर कटिंग कर ली। फिर इसमें से हम एक पार्ट को निकाल के फिर जो मैंने मार्किंग करी है वो फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर देंगे आर्मोल्स की। ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें डॉट डालनी है, तो डॉट के लिए हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें जितनी लंबी डॉट डालनी है तो वो देखेंगे, तो हम ऊपर की साइड से यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये इस तरह से ऊपर की साइड से 10 इंच पे मार्क करना है, और ये इस तरह से मार्क करेंगे तो करीबन 1 इंच का हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डॉट डालेंगे, फ्रंट और बैक दोनों में डालेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हमारा अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे और इसकी लाइनिंग भी ले लिया मैंने इस तरह से, जैसे कि पहले पार्ट की हमने कटिंग करी अपर पार्ट की, उसी तरह से मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली और दोनों पार्ट को इस तरह से यहाँ पर जॉइन कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलाई लगाकर रफ स्टिचिंग करके ये जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब अपने फ्रंट वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, तो पहले फैब्रिक को हम यहाँ पर 2 फोल्ड में रखेंगे और फिर उसके बाद इसकी नेक की ब्रॉडनेस हमने 3 इंच ली है और नेक की डीपनेस हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं। तो एक बॉक्स रेडी करेंगे पहले, और फिर जो भी आपको शेप का यहाँ पर नेक बनाना है उस शेप को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो हल्का सा हम यहाँ पर वी नेक रेडी करेंगे, तो यहाँ पर वी कटिंग कर ली। अब इस पार्ट को यहाँ पर कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमारे पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमने एक्स्ट्रा पार्ट लेके यहाँ पर फैब्रिक में कटिंग कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। और ये वाला फैब्रिक कटिंग करने के बाद ये वाला फैब्रिक ऊपर की साइड को लाएंगे। हमने उल्टे साइड से इसे जॉइन किया है क्योंकि फैब्रिक हमें ऊपर की साइड को लाना था फ्रंट वाले में। फिर यहाँ पर हमने ये लेस ली है, लेस को इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे। ये बहुत इजी तरीके से हमारा ये नेक रेडी हो जाएगा। अगर हम बकरम में भी बनाना चाहें तो बकरम से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट को नेक को रेडी कर लिया है। अब इसकी डॉट पे यहाँ पर डाल लेंगे, ये दोनों डॉट डालनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये डॉट डाल ली है। और बैक नेक हमने यहाँ पर राउंड कटिंग करके इस तरह से पट्टी लगाकर रेडी कर दिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, पहले शोल्डर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर इसकी ये फिटिंग वाले पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पूरे फ्रंट और बैक को दोनों को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी बताते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अब एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट लेना है। तो ये इस तरह से मैंने ये देखिए बकरम पे ये इस तरह से कटवा रेडी किया। फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मैंने पेपर पेस्टिंग अपने फैब्रिक पे चिपकाया है और फिर उसके बाद अपनी एम्ब्रॉयडरी की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कटवर्क को रेडी करेंगे। तो ये हमारी मशीन है, इस तरह से ऊपर साइड में हमें 1 इंच पे रखना है और ये वाले पार्ट में ये जिगजैग में रखना है। और हमने मार्किंग उल्टे साइड में करी जहाँ पर हमारी पेस्टिंग थी, यहाँ पर हमारी ये मार्किंग दिख रही है। तो बस आपको अपनी मशीन को इस तरह से, जैसे नॉर्मल मशीन हम चलाते हैं सेम इसी तरह से इसको चलाएँगे और ये इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी हमारी रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर ये मशीन की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। कि इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा पूरा फैब्रिक निकालने के बाद रेडी हो जाएगा। अब हम अपने बॉटम वाले पार्ट को लेंगे, ये पूरा इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये साइड में हमें यहाँ पर सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेना है। अब हमारी जो एम्ब्रॉयडरी हमने रेडी करी थी उसको लेंगे, ये बॉटम में हम यहाँ पर लगा देंगे पूरी एम्ब्रॉयडरी को। बॉर्डर वाले पार्ट को ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर लेस लेंगे, जो हमने नेक में लेस लगाई है उसी लेस को लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे। देखिए स्लीव्स को हमने सिंपल तरीके से रेडी कर लिया है
और ये टॉप वाले पार्ट में यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। तो टॉप वाले पार्ट को उल्टा रखना है, स्लीव्स को सीधा रख के अंदर की साइड को डालना है आर्म होल्स में, और ये पूरे राउंड यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। टॉप वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया और बॉटम भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसको ये अब दोनों पार्ट को अब हम आपस में जॉइन कर लेंगे, वेस्ट वाले पार्ट से ये जॉइंट हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमारी ड्रेस इस तरह से रेडी हो गई है। नेक में हमने ये कुछ बटन लगा लिए हैं और ये हमारे स्लीव्स हैं। जो एम्ब्रॉयडरी हमने यहाँ पर करी ये हमारा दुपट्टा है। दुपट्टे को भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बॉर्डर है। बॉर्डर में ये देखिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी आई है। यहाँ पर ट्राउज़र भी हमने लाइनिंग के साथ रेडी कर लिया है। अगर आपको ये लाइनिंग के साथ ट्राउज़र की वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मैं ट्राउज़र भी यहाँ पर बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए इसका पार्ट हमने दूसरे वीडियो में रख लिया है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।